उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन राज्य में सियासी उठापटक जारी है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी को हाल ही में 3 बड़े झटके लगे हैं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से 3 दिन के अंतराल में 3 मंत्रियों का इस्तीफा देना पार्टी के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो राज्य में पार्टी को हर जगह से समर्थन मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी फिर से सत्ता हासिल करने में सफल रहेगी। तोमर ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मिल रहे इस्तीफे कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को राज्य में हर जगह से समर्थन मिल रहा है। लोग हमें आशीर्वाद देंगे और बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में सफल होगी। केरल नन रेप केस में बड़ा फैसला आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में केरल की एक अदालत ने नन से रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। 57 वर्षीय फ्रैंको मुलक्कल भारत के ऐसे पहले कैथोलिक बिशप थे जिन्हें नन के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोट्टयम की एक अदालत ने 100 दिनों से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया। बता दें कि जून 2018 में 43 साल की नन ने कोट्टयम में पुलिस से शिकायत की थी कि जालंधर बिशप ने 2014 और 2016 के बीच उनके साथ कई बार बलात्कार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की है। ज्ञात हो कि देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, भोगी और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के पूजन से जुड़ा यह उत्सव हर किसी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। प्रधानमंत्री ने अलग अलग भाषाओं में किए गए एक ट्वीट के जरिए देशवासियों को पोंगल, माघ बिहू और भोगी त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पोंगल तमिलनाडु की सजग संस्कृति का द्योतक है। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खासकर दुनिया भर में फैले सभी तमिल लोगों को। मैं कामना करता हूं कि प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य और समाज में भाईचारा और भी गहरा हो। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और उनके समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों के बीच महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने उन पर तंज कसा है। महान दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। केशव देव मौर्य ने कहा कि हमारे समाज के लिए ऐसे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके समाजवादी पार्टी में आने का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे लोगों के लिए आवाज उठाएं। केशव देव मौर्य ने कहा कि जब चुनाव आते हैं ऐसे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। जब वह बीएसपी और बीजेपी में थे तो उन्होंने हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठाई। अब वह समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए आवाज उठाएं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास रेल हादसा हुआ है। यहाँ बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 45 लोग घायल हो गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे। ट्रेन दुर्घटना के बाद मलबे में फंसे यात्रियों की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 50 घायलों को अब तक बचाया गया है। वहीं खबरों के अनुसार 10 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। 24 लोगों को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल जबकि 16 लोगों को मोयनागुड़ी सरकारी अस्पताल भेजा गया है। न्यू फ्रंटियर रेलवे सूत्र ने कहा कि गंभीर यात्रियों को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं रेलवे सूत्रों के अनुसार कई यात्रियों के पटरी से उतरे डिब्बों के अंदर फंसे होने की आशंका है और क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।